तो दोस्तों आज की मूवी का नाम है इनविजिबल गर्ल। मूवी के स्टार्ट में हम मेट्रोइड्स को देखते हैं जो अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, जो किसी भी वक्त हमारे अर्थ पर गिर सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जिसके बाद हम यहाँ ऑल नाम के आदमी को देखते हैं जो समंदर के बीच में एक बोट में खड़ा होता है। उसने शिप पर सामान को लेकर जाना था। अब जो उसकी बोट होती है वो बहुत छोटी होती है, उस पर 1 टन का सामान नहीं आ सकता, सिर्फ 600 किलो का सामान आ सकता है। लेकिन डिलीवरी पर्सन कहता है वो बोट के मालिक को मत बताना ये 1 टन का सामान है, उसे कहना सिर्फ 600 किलो का सामान है। फिर वो सामान लेके निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दूरी पे जाके बोट डूबने लगती है क्योंकि सामान उस पर ज्यादा होता है और सारा सामान पानी में डूब जाता है। फिर वो बोट का मालिक और ऑल बचते बचाते पानी के बाहर आ जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। और जब बोट डूब गई थी तो उसके बदले कुछ पैसे ऑल को देने थे, और अब ऑल के पास कुछ पैसे नहीं थे तो वो बोट के मालिक के साथ अपनी कार एक्सचेंज कर लेता है क्योंकि उसके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब ऑल यहाँ से एक बैंक जाता है जहाँ उसकी बचपन की दोस्त सुतलाना से मिलता है जो एक बैंक में कैशियर की जॉब करती है। तो ऑल बोलता है कि उसे लोन की जरूरत है। लोन की अमाउंट सुनते ही सुतलाना शॉक हो जाती है क्योंकि लोन की अमाउंट पूरी $1 मिलियन थी। सुतलाना बोलती है तुम्हें कोई भी बैंक इतनी बड़ी लोन नहीं देगी जब तक तुम्हारे पास कोई अच्छी सिक्योरिटी ना हो। तो ऑल काफी परेशान हो जाता है और सुतलाना उसे कहती है चलो तुम्हें मैं अपने डैड से मिलवाती हूँ, शायद वो तुम्हें तुम्हारी कोई हेल्प कर दे। सुतलाना ऑल की इसलिए हेल्प करती है क्योंकि वो दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। फिर दोनों ऑल की कार में बैठ के सुतलाना के घर चले जाते हैं। यहाँ हम सुतलाना की फैमिली को देखते हैं जो काफी बड़ी होती है। हाँ, पर उसकी फैमिली में हर किसी के अपने ड्रीम होते हैं, जैसे कि डैड जिनकी ख्वाहिश है सब लोग मिलके रहे, उसकी बड़ी बहन जो आर्टिस्ट बनना चाहती है, भाई आर्मी में जाना चाहता है लेकिन वो अस्थमा का मरीज है जिसकी वजह से वो हर बार रिजेक्ट हो जाता है, और अब घर की सबसे छोटी बेटी जो बड़ा होना चाहती है ताकि वो बड़े वाले सारे काम कर सके। फिर ऑल सुतलाना के डैड को अपनी परेशानी बताता है कि मुझे आपकी थोड़ी सी मदद की जरूरत है जिसके बदले में आपको कुछ कमीशन दूंगा। सुतलाना के डैड बोल के मना कर देते हैं और उसको काफी कुछ बुरा भला कहते हैं। सुतलाना के डैड के वहाँ से चले जाते ही फिर हम देखते हैं मेट्रोइड्स अर्थ पर आ रहे हैं और थोड़ी देर में वो आके सुतलाना के घर पे गिर जाते हैं जिसकी वजह से काफी बड़ा होल हो जाता है। तो घर वाले घर से बाहर निकल जाते हैं तो देखते हैं पूरे शहर में ऐसे मेट्रोइड्स गिर रहे हैं। फिर सुतलाना को याद आता है मेट्रोइड्स के नीचे उसके ग्रैंडफादर दबे हैं। सभी लोग भागते हुए घर के अंदर आते हैं, वहाँ से ग्रैंडफादर को निकालते हैं। उसके बाद ऑल सबको कहता है हमें मेट्रोइड्स को निकालना चाहिए जिसको बेच के हम कुछ पैसे कमा सकते हैं, और सब लोग उसकी बात मान जाते हैं और मेट्रोइड्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन काफी खुदाई के बाद वो उन्हें नहीं मिलता और सब लोग थक जाते हैं तो जाके सो जाते हैं। लेकिन ऑल हार नहीं मानता, उसके ऊपर काफी कर्जा है और वो मेट्रोइड्स को ढूंढ लेता है। इस बीच ग्रैंडफादर ऑल को बुलाते हैं और उसे कहते हैं मेरे जाने का टाइम आ गया है, और यही बोलने के बाद उनकी वहीं डेथ हो जाती है। ये देखकर ऑल काफी उदास हो जाता है और सोच में पड़ता है कि ग्रैंडफादर की ये बात घर वालों को कैसे बताए। फिर ऑल यहाँ पे हिम्मत करके सुतलाना के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। वो इतनी थक चुकी थी कि उसके बार बार उठाने पर भी नहीं उठी। तभी वहाँ सुतलाना का छोटा भाई आता है और ऑल को बताता है मेट्रोइड्स पिघलकर लिक्विड बन गया है और डैड ने उसे गलती से की करके गिरा दिया है और वो पूरे घर में फैल गया है। यहाँ सबको पता चलता है मेट्रोइड्स के पिघलने के बाद ज्यादातर लोगों में सुपरनेचुरल पावर आ गई है। सुतलाना की छोटी बहन सुपर गर्ल बन चुकी है और हर चीज को तोड़ सकती है, और उसकी बड़ी बहन हवा में उड़ सकती है, और सुतलाना के पास इनविजिबल होने की पावर आ चुकी थी। सब घर वाले काफी खुश थे। उनको एक और बड़ी बात पता चलती है, ये पावर तभी काम करती है जब सब साथ रहे, और दूर जाने पर ये पावर काम नहीं करेगी जिसकी वजह से उन्हें 20 मीटर की दूरी पर रहना पड़ेगा। फिर ऑल सुतलाना की दोनों बहन को लेके डॉक्टर के पास जाता है ताकि वो दोनों का चेकअप करवा सके कि इनकी बॉडी के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं। डॉक्टर चेक करने के बाद बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बिल्कुल फिट एंड फाइन है। अब घर आके सब डिनर कर रहे होते हैं और ऑल कहता है क्यों ना हम इस पावर का यूज करें और पैसे कमाए, इन सभी चीजों से हमें काफी फायदा होगा और हम अमीर बन जाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह सुतलाना के डैड उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। तभी वहाँ सुतलाना का भी भाई आ जाता है और बताता है कि उसके पावर का भी उसे पता लग चुका है और वो सबको बता देता है कि वो जानवरों से बात कर सकता है। वो आसानी से अपने डॉग की बात समझ लेता है कि वो क्या कह रहा है।
है। इसी बीच हम ऑल को देखते हैं जो आयरन रोड को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोड उससे मुड़ती नहीं। अब सभी के पास पावर थी लेकिन ऑल के पास कोई पावर नहीं थी। ये सोच के वो काफी उदास हो जाता है। उसे काफी बुरा लगता है जबकि उसने मेट्रॉयड को ढूंढा था। अब सुबह हम देखते हैं सुल्ताना के डैड टॉयलेट कर रहे होते हैं और लंबी सांस लेते हैं और तभी वो अचानक से घर के बाहर आ जाते हैं और उनको भी पता चल जाता है कि उनके पास भी पावर आ चुकी है जिससे वो कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद सुल्ताना के डैड सबको लेके लेक पर जाते हैं। सब लोग वहाँ अपनी अपनी पावर्स यूज करके मजे करते हैं और काफी खुश होते हैं। तब ऑल कहता है क्यों ना हम बैंक लूटे जिससे हमें बहुत फायदा होगा। ऑल किसी भी तरह उस डॉन के पैसे वापस करना चाहता था जिसकी वजह से वो ऐसे वैसे आइडिया दे रहा था, लेकिन उसकी बात सुल्ताना को पसंद नहीं आती और वो मना कर देती है जिससे ऑल काफी नाराज हो जाता है और कार की तरफ जाने लगता है और सुल्ताना भी कार में जाके बैठ जाती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाके अचानक एक आदमी की कार आके उनकी कार के आगे खड़ी हो जाती है। हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा कि बड़े शिप के मालिक से ऑल ने वादा किया था कि वो उसका 1 टन का सामान को वो सही सलामत उसकी जगह पर पहुंचा देगा, लेकिन उसने डुबा दिया। ये उसी का आदमी है जिसका वो सामान था और ऑल ने उससे वादा किया था वो उसे 1 मिलियन का सामान दे देगा, पर अभी तक उसने उसके पैसे वापस नहीं किए। तो डॉन ऑल को कार के पास जाके कहता है मेरा 1 मिलियन वापस कब कर रहे हो, वरना मैं तुम्हारे ऑर्गन निकाल कर चाइना में बेच दूंगा। ये सारी बात सुनकर ऑल काफी डर जाता है और 1 वीक का टाइम मांगता है पैसे लौटाने के लिए और ये सारी बातें सुल्ताना सुन लेती है और बैंक लूटने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुल्ताना अपने डैड को लेके एक बढ़िया से घर में जाती है ताकि उनके डैड में थोड़े से लालच आ जाए और वो बैंक लूटने के लिए मान जाए। फिर भी सुल्ताना के डैड नहीं मानते। सुल्ताना अपने डैड को इमोशनल ब्लैकमेल करती है और वो रोने लगती है और डैड से कहती है मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, ये पहली और आखिरी चीज मांग रही हूँ, प्लीज मान जाइए। सुल्ताना के इमोशनल ब्लैकमेलिंग के वजह से उसके डैड मान जाते हैं। फिर घर आने पर सुल्ताना के डैड सबको इकट्ठा करते हैं और बैंक लूटने की सारी डिटेल्स देते हैं और बोलते हैं हमें बस एक कार में बैठना है, बाकी सारे काम सुल्ताना कर लेगी। वो इनविजिबल होके बैंक में जाएगी और बैंक लूटकर वापस आ जाएगी। ये इनका काफी आसान प्लान था। फिर हम देखते हैं ऑल गार्डन में एक कप उठाने की कोशिश करता है बिना हाथ लगाए। जब भी वहाँ सुल्ताना आ जाती है जो कि इनविजिबल थी और वो कप उठाती है। अगले दिन मॉर्निंग में घर वाले कहते हैं उन्हें उनकी पावर सब लोगों को दिखाना है, लेकिन ऑल मना कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो हाँ भी कर देता है क्योंकि उसे उन लोगों की जरूरत थी। फिर वो लोग एक थिएटर में जाते हैं जहाँ वो लोग अपनी पावर डायरेक्टर को बताते हैं जिससे काफी पैसे कमा सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ऑल को भी पता चल जाता है कि उसके पास भी एक सुपर पावर है जिसमें वो अपनी उंगली से सुसु कर सकता है। फिर सारी फैमिली फ्यूनरल एजेंट के पास जाते हैं क्योंकि ग्रैंडफादर की आखिरी इच्छा होती है कि उनका फ्यूनरल काफी अच्छा हो, जिस वजह से वो इस एजेंट के पास गए थे। जिसके बाद ऑल सुल्ताना और उसकी छोटी बहन खाने पर जाते हैं, पर वहाँ पर कुछ आदमी लोग ऑल को बहुत परेशान करते हैं। यहाँ पर सुल्ताना की बहन को गुस्सा आता है और वो उन बदमाशों को अच्छा सबक सिखाती है। अब फाइनली बैंक लूटने का टाइम आ गया है और सारे लोग कार में बैठकर बैंक के पास जाके सामने खड़े हो जाते हैं। जो भी करना था वो सुल्ताना को करना था क्योंकि वो एक इनविजिबल गर्ल है और वो इनविजिबल हो जाती है, लेकिन उसके कपड़े अभी भी नजर आते हैं तो वो अपने कपड़े उतार देती है। फिर वो इनविजिबल होके बैंक के अंदर जाती है और फाइनली वो बैंक के अंदर जाके बैंक के पासवर्ड और कोड्स जान लेती है और बाहर खड़ी उनकी कार को पुलिस की कार धक्का देने लगती है, जिसकी वजह से उन लोगों की रेंज दूर हो जाती है और अंदर सुल्ताना नजर आने लगती है क्योंकि उनको पावर यूज करने के लिए आसपास ही रहना जरूरी है। ये देखकर ऑल बैंक के बाहर आ जाता है जिससे वो सारे लोगों को एक रेंज में ला सके और अब सुल्ताना फिर इनविजिबल हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस कार में आके बैठ जाती है बिना पैसे लिए क्योंकि बाहर पुलिस आ जाती है। फिर वो पुलिस कार रोक लेती है और सुल्ताना के डैड कार से गायब हो जाते हैं। फिर पुलिस उनके पास आती है और देखती है फैमिली है करके जाने देती है। फिर थोड़ी देर बाद सुल्ताना के डैड की कॉल आती है। वो बोलते हैं उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ गायब हो गए हैं और उसी वक्त कुछ पुलिस ऑफिसर उस वैन का दरवाजा खोलते हैं। वो देख
देखते हैं कि वो गायब होके पुलिस के वैन में बैठ गए हैं। फिर वहाँ से निकलकर वो लोग घर जाते हैं और घर पर ऑल बहुत गुस्सा करता है और कहता है तुम लोग बहुत बेवकूफ हो, तुम लोग कोई बैंक नहीं लूट सकते। ये सुनकर सुतलाना की बहन बताती है कि उसे थिएटर में शो में जाना है। फिर ऑल बताता है हम सबको शो की तरफ डाइवर्ट कर देंगे और तभी हम बैंक लूट लेंगे। सुतलाना की बहन थिएटर में देखती है काफी लोग आए हुए हैं, इससे वो तनाव में आ जाती है और वहाँ से उड़कर भागने लगती है। सुतलाना और ऑल उसे समझाने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। इसी बीच में डॉन ऑल को देख लेता है और उसे उठा के ले जाता है और उसे बहुत मारता है। ऑल काफी जख्मी हालत में थिएटर के बाहर आता है और सुतलाना की फैमिली को काफी बुरा भला कहता है तुम्हें चाहे जितनी अच्छी पावर्स मिल जाए तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात उन लोगों को काफी बुरी लगती है और वो ऑल को पकड़कर गाड़ी में बंद कर देते हैं और वो ठान लेते हैं कि वो चोरी करके रहेंगे और सभी लोग कार में बैंक के पीछे वाले गेट पर पहुंच जाते हैं। सुतलाना की बहन उड़कर बैंक के विंडो पर चेन से बांध देती है, जिसके बाद उसकी छोटी बहन उसकी पावर से उससे खींचकर तोड़ देती है और साथ ही रोड में ट्रक लाकर खड़ा कर देते हैं, जिससे अगर पुलिस अंदर आना चाहे तो उन्हें आने में दिक्कत हो। ये सब करने के बाद उसकी छोटी बहन बैंक के अंदर जाकर लॉकर उठा लेती है और खिड़की से बाहर फेंक देती है और वो लोग लॉकर को कार में रखकर भागने लगते हैं क्योंकि वहाँ पुलिस पहुंच गई थी। यहाँ सुतलाना का भाई चालाकी से बहुत सारे कुत्तों को पुलिस के पीछे छोड़ देता है और वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। सारे लोग शहर से दूर एक जगह पर काफी एंजॉय करते हैं। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं मेरे मरने का टाइम आ गया है, मुझे यहीं छोड़ दो और तुम लोग चले जाओ। तो वो लोग वहीं उन्हें छोड़ के आगे चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ग्रैंडफादर वहाँ मर जाते हैं तो ऑल सबको उनके हिस्से के पैसे उन्हें दे देता है। उसी वक्त सुतलाना कहती है हमने काफी गलत किया, हमें ग्रैंडफादर को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ऑल कहता है हम वहाँ वापस नहीं जा सकते। ये बात सुतलाना को काफी बुरी लगती है और वो ऑल से कहती है तुम अपना हिस्सा लो और कार से उतर जाओ। ये बात सुनकर ऑल गुस्से में आ जाता है और कार से उतर जाता है। अब यहाँ से हम देखते हैं ऑल ने पूरा 1 मिलियन डॉन को दे दिया है और बाकी पैसों को लेकर कोई और कंट्री में जा रहा है। वो इतने सारे पैसे लेकर वो फ्लाइट में नहीं जा सकता था तो वो उन पैसों को अपने पेट पे बांधने लगता है जिससे कस्टम वाले उसे ना पकड़ पाए और वो वहाँ पे अपने फ्लाइट का वेट कर रहा था। तब वो टीवी में देखता है कि सुतलाना और उसकी फैमिली को पुलिस ने पकड़ लिया है। हुआ ये था कि वो ग्रैंडफादर की बॉडी लेने एजेंट के पास जाते हैं लेकिन वो एजेंट वो बॉडी नहीं देता तो ये लोग उसे $1 मिलियन का लालच देते हैं। तभी वो मान जाता है और डेड बॉडी वापस कर देता है और एजेंट को शक हो जाता है कि वो सारी बात पुलिस को बता देता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को सब पता चल जाता है। और हम नेक्स्ट देखते हैं ऑल ग्रैंडफादर को लेके जिंदा कोर्ट आ जाता है। मतलब ग्रैंडफादर कभी मरे ही नहीं थे और वो अभी भी जिंदा है और उन्हें जिंदा ही दफना दिया था। ग्रैंडफादर के आते ही सारे लोग रेंज में आ जाते हैं और सबकी पावर आ जाती है और कोर्ट में बहुत धमाल होता है और फनी मोमेंट क्रिएट होता है। ऐसे लगता है कोर्ट में मजाक चल रहा है। फिर वो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन बाहर बहुत पुलिस होती है। सुतलाना की बहन उन सबके सामने उड़ने लगती है जिसकी वजह से उनका ध्यान उस पर चला जाता है और इस चीज का फायदा उठा के ऑल पूरी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो सब लोग एक पोर्ट पर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें डॉन मिलता है जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और वो सबको एक कंटेनर में बंद करके शिप से चाइना भेज देता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सीखने के लिए ये मूवी हमें ये सिखाती है कि हमें मिलकर रहना चाहिए। लेकिन सच बताओ कि मूवी ऐसी बकवास थी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मूवी का कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया था लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है मूवी सिरदर्द बन जाती है।